गुड मॉर्निंग छात्रों। आइए मैं बताता हूँ एसआई का क्वेश्चन साधारण ब्याज जो 1 सेकंड से 2 सेकंड में बना दीजिएगा, क्योंकि 60% क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप शॉर्ट में ही बना सकते हैं और बिल्कुल शॉर्ट में बना सकते हैं। और आप लोग इधर उधर मत जाइए और पूरा क्वेश्चन देखिएगा तो आपका दिमाग में घुस जाएगा। एकदम लास्ट तक देखिएगा तो तहलका मचा सकते हैं कि किस तरह से हम लोग स्टेप लेंगे, क्योंकि अब रेशियो पर पढ़ने का ज़माना रहा नहीं। क्वेश्चन जैसा कहता है वैसा रगड़ दो, क्योंकि रेशियो पर बनाइएगा तो हर क्वेश्चन को रेशियो में बदलने में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आप लोग जनरल नॉलेज, जनरल क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग बना सकते हैं, कोई रूल कोई ट्रिक ना, हल्का फल्का तो थोड़ा यादें होगा, बच्चे से पढ़े हो, इसलिए इस क्वेश्चन को देखिए। और सबसे अच्छा रहे कि कुर्सी या टेबल पर बैठ के देखिए तो ज़्यादा बेस्ट रहे बाबू। और हो सके तो क्वेश्चन को उतार भी लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैंक पीओ में पूछा है, एनटीपीसी में पूछा है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप जो है कुर्सी टेबल पर से बिल्कुल नहीं उठिएगा, और कभी सो के पढ़ते हो तो इस तरह से आपकी पढ़ाई बाधित होता होगा। अच्छी तरह से आपकी पढ़ाई कुर्सी टेबल पर ही होता है, और कुर्सी टेबल अक्सर लगा कर पढ़िए। हो सकता है कि आपको पढ़ने में कुछ कठिनाई होती होगी, सोचते रहते होंगे अच्छा अब पढ़ेंगे, अच्छा अब 12 बजे पढ़ेंगे, अच्छा शाम में पढ़ेंगे, अच्छा रात में पढ़ेंगे, तो सोचते सोचते पढ़ नहीं पाते होंगे। तो मेरे ख्याल से अभी ही आप पढ़ने बैठ जाइए तो ज़्यादा बेस्ट है। सोचने वाला सोचते रहता है और कार्य करने वाला कर गुजर जाता है। इसलिए कर गुजरिए और काम को हमेशा आगे रखिए। और सोचने के लिए दिमाग में बहुत कुछ है, इसलिए आप लोग केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सोचिए बिल्कुल कुछ नहीं। क्योंकि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना, तभी आलतू फालतू या जो भी कार्य होता है वो सोचता हूँ, और ऐसे घूम रहा हूँ, समय की बर्बादी हो रही है, तो कहीं नहीं सोचते हैं हम लोग। लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं तो बहुत कुछ सोचने लगते हैं हम। इसलिए जब पढ़ने बैठते हैं तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचिए। अगर दिमाग में कुछ आ भी रहे तो उसको इग्नोर करते रहिए, तभी आप पढ़ पाइएगा। थैंक यू बाबू। आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए, राम ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार लिया। राम बैंक से लिया बाबू, 16% की दर से बैंक से पैसा उठाता है। बैंक वाला बोला साधारण ब्याज लगेगा 16% की दर से। बाबू 5 वर्ष के बाद उसने 10,800 रुपया बैंक को दे दिया, तो उसको राम ने कितना बैंक से उधार लिया? ध्यान दीजिएगा बाबू, आप 16% की वार्षिक दर से बैंक से पैसा लिए साधारण ब्याज पर ने, तो 5 साल अगर आप रखिएगा तो 16 × 80% आपका ब्याज हो जाता है। सही बात है ना, ब्याज हो जाता है। और यदि कहिएगा आप कि सर मिश्रधन कितना होता है, तो मिश्रधन हो जाता है, ब्याज हुआ 180% ना, तो मिश्रधन होता है 100 में जोड़ दीजिए तो 180/100, 180% आपका मिश्रधन होता है। 16×5 80% ब्याज और मिश्रधन 180% मिश्रधन होता है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10,080 रुपया आपने बैंक को चुका दिया, तो 5 साल के बाद आप बैंक में पैसा दिए 10,080 रुपया, तो मिश्रधन ही दिए होंगे। आप दिए होंगे ना, बिल्कुल दिए होंगे। तो वही कहता है कि आप बैंक से कितना पैसा लिए थे 5 साल पहले, तो इसका मतलब कि मूलधन खोज रहा है बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बैंक से P रुपया उधार लिया था 5 साल पहले। किस दर पर? 16% की दर से। तो 16×5 80% ब्याज होता है, जबकि ये मिश्रधन है। तो मिश्रधन 16×5 80, मिश्रधन 180% मिश्रधन हुआ बाबू। तो वो आपका मिश्रधन निकल गया, ये आपका मिश्रधन निकल गया। बट मिश्रधन आपका कितना दिया हुआ है? 10,080 रुपया। शून्य से शून्य काट दीजिए, 18×5 90 शेष 10, 18×6 78 से, इसलिए P बराबर 56 × 100, 5600 रुपया आपने 5 साल पहले बैंक से 5600 रुपया लीजिए हैं। और रगड़ दीजिए बाबू, शेयर कर दीजिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बड़ी मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू, आंसर आपका हो चुका है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, एक निश्चित धन राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7420 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या थी? ध्यान दीजिए, आप फिर 4 साल पहले बैंक से पैसा लिए थे 10% की दर से, 4 साल के लिए लिए थे ना, तो 4 साल में कितना ब्याज हुआ? 40% ने। बैंक को गए 4 साल के बाद, तो बैंक वाला बोला 7420 रुपया दीजिए, तब बैंक वाला का आपने क्या दिया? मिश्रधन दिया। मूलधन भी दिए होंगे और ब्याज भी दिए होंगे, मिश्रधन दिए होंगे ना। 10% की दर से 4 साल का मिश्रधन होता है, 10 चौका 40% ब्याज हो गया ना, तो 140/100, देखिए मिश्रधन होता है 40%, अब सॉरी मिश्रधन होता है
140%, ब्याज परसेंट 10 चौका 40% ब्याज और मिश्र धन 140%। तो मूलधन में यदि मिश्र धन गुना कर देंगे 140% तो मिश्र धन परसेंट निकल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, मूलधन बैंक से आप लिए थे कितना, ₹P, 10% 4 वर्ष से, तो 10 चौक 40% ब्याज होता है, जबकि बैंक में आप रिटर्न किए 7420 रुपया जो मिश्र धन था, तब मिश्र धन कितना होता है, तो 140, अब बट्टा में कितना 100। तो ध्यान दीजिए ये मिश्र धन निकल गया, पर मिश्र धन कितना बैंक में लग दिए थे आप, 7420 रुपया। अब शून्य से शून्य कट जाता है, 14 25 70, 14 तिया 42, इसलिए पी का मान, पी माने प्रिंसिपल मूलधन 5300 रुपया। मतलब कि 4 साल पहले आपने बैंक से 5300 रुपया लिया था, जो आपका मूलधन था। वही आंसर खोज रहा था कि मूलधन क्या है। ध्यान दीजिएगा बाबू, राम के पास 10,000 रुपया था, कुछ धन जो है 8% की दर पर और शेष धन 10% की दर से 2 गो बैंक में निवेश किया। उसे 1 वर्ष के बाद में दोनों बैंक से कुल ब्याज 980 रुपया मिला। तो 8% पर कितना धन निवेश किया। ध्यान दीजिएगा बाबू, मेरे पास 10,000 रुपया था, मैंने पहला बैंक को 8% की दर पर कुछ पैसा दे दिया था 10,000 में से, और शेष पैसा जो मेरे पास बचा था उसको दूसरा बैंक में दे दिया, और दूसरा बैंक जो दिया ब्याज वो 10% दिया। पहला बैंक मुझे 8% दे रहा था और दूसरा 10% की दर से। 1 साल के बाद मैं दोनों बैंक से ब्याज लिया, तो दोनों बैंक से टोटल ब्याज मुझे 980 रुपया मिला। तो आप पूछें कि सर पहला बैंक में जो पैसा दिए थे 8% की दर पर, कितना मूलधन दिए थे, ये बताइए आप। तो पहला ध्यान दीजिए, टोटल मेरे पास कितना धन था बाबू, टोटल देखिए मेरे पास कितना धन था वो ध्यान दीजिएगा। मेरे पास टोटल था 10,000 रुपया, नहीं ये तीसरा नंबर का है, 10,000 था ना। तो मान लीजिए कि ₹P पहला बैंक को दिए थे, किस दर पर बाबू, 8% की दर पर दिए थे ना ₹P। टोटल कितना धन था, 10,000। तो 10,000 में से ₹P 8% पर दिया, शेष कितना धन बचा, तो 10,000 में से P घटा दीजिए तो शेष इतना धन बचा। इस धन को मैं दूसरा बैंक में दिया, किस दर पर बाबू, 10% की दर से। तो टोटल धन मैंने बैंक को दे दिया 2 बैंक में, पहला बैंक दूसरा बैंक। पहला बैंक को दिया 8% की दर से और दूसरा बैंक में दिया 10% की दर से। तो ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय। अब ध्यान दीजिए 1 साल के बाद मुझे ब्याज कितना मिला, देखिए कुल ब्याज दोनों बैंक के पास कितना मिला, 980 रुपया ये मिला ना बुआ। तो कहता है मूलधन बताइए क्या है। मतलब कि ध्यान दीजिए 8% की दर पर आपने कितना पैसा निवेश किया, 8% की दर से पहला बैंक को कितना पैसा दिए थे, यही खोज रहा है, 8% की दर से कितना धन निवेश किया। ध्यान दीजिएगा ऐसा नियम है बुआ, देखो 8P है ना, 8P और माइनस 10P है, तो 8P में से 10P माइनस घटेगा तो -2P बचेगा, कितना बचेगा, -2P। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, अब देखिए ये 98,980 गुना 100 करोगे, क्रॉस मल्टीपल होता है तो कितना हो गया, 9800। ध्यान दीजिएगा 98,000 हो जाता है, 2 और 1 3 0, इतना गुना करोगे 98,000। अब देखिए 10,000 को 10 से गुना करूंगा तो 1 लाख हो जाता है। तो 9800 में से ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 लाख आपका घट जाता है बुआ। ध्यान दीजिएगा प्लीज बाबू, 1 लाख आपका हो गया, तो -2, 98,000 में से 1 लाख घटेगा, देखिए 2P है ना बुआ, 2P बराबर 98,000 में से 1 लाख घटेगा तो 2,000 रुपया आएगा। 2 से 2 कट गया, इसलिए पहला जो था 1,000 रुपया आपका, पहला बैंक को मैंने कितना दिया था, ओनली 1,000 रुपया। पहला बैंक को 8% पर मैंने दिया था केवल 1,000 रुपया। और इस क्वेश्चन को आपने लास्ट तक देखा तो आपको कहीं ना कहीं लाभ हुआ होगा। और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और ऐसा क्वेश्चन मैं पर डे डालता हूं बाबू, और देखते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रगड़ दीजिए और कुर्सी पर से बिल्कुल नहीं उठिए, पढ़ते रहिए और शेयर कर दीजिए बाबू, तहलका मचा दीजिए। थैंक यू बाबू।